ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की जो काबीना है, उस काबीना ने एक बहुत बड़ी एक्टिविटी की है। एक्शन इन एड सिविल पार का खात्मा कर दिया और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि यही एक कानून था जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फौज कार्रवाई करती थी। यानी इस कानून के तहत ही वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते थे। जब ये कानून खत्म हो गया तो अब वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल जब करेंगे तो वो किसी कानून के तहत नहीं होगा। पेशावर हाईकोर्ट ने इसे पहले इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी करार दिया था। चंद दिन पहले इसके ऊपर एक करारदाद पास हुई थी। चंद दिन तो नहीं हो गए, चंद माह हो गए। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से इसके खिलाफ एक करारदाद मंजूर हुई थी, लेकिन गंडापुर साहब शदीद दबाव के बावजूद इस कानून को खत्म नहीं कर पाए। लेकिन अभी इसको अनाउंस किया है शफीउल्लाह जान साहब ने, जो मामले खसूसी हैं सुहेल अफरीदी के। ये आए जी बैरिस्टर साहब की जगह पे जो अली अमीन गंडापुर के साथ मौजूद थे। बैरिस्टर साहब वही शख्सियत है जो जेल में जाकर बार बार इमरान खान साहब से मिल लेते थे। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बैरिस्टर साहब की जगह ये आए, बिल्कुल डिफरेंट आदमी है और सुहेल अफरीदी की एक ऐसी चॉइस है जिन्होंने बहुत खुलकर बात की है। और ये क्योंकि नौजवान है, आईएसएफ से इन लोगों का ताल्लुक है, तो ये पॉलिटिक्स भी बड़ी खुलकर कर रहे हैं और किसी जगह पे बैकफुट पे जाते हुए दिखाई नहीं देते। तो मीडिया के महाज के ऊपर मैंने देखा कि शफीउल्लाह जान एक बड़ी एनर्जेटिक आवाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो देखिए पोटेंशियल कितना होता है नौजवानों में। अगर नौजवानों पर भरोसा किया जाए तो उनमें बहुत पोटेंशियल होता है। वो बहुत बड़ी उम्र के लोगों से ज्यादा न सिर्फ एनर्जेटिक है बल्कि ज्यादा काम भी कर सकते हैं। भारत इन्होंने अनाउंस किया कि एक्शन इन एड सिविल पार का खात्मा हो गया। अब ये खात्मा होने के बाद फौज की सहतियत में खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करेगी। ये अब आने वाले दिनों में इसके ऊपर नजर रखेंगे।